श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनवांछित फल पाओ। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्य तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्य तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहीं पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 चक्र वाले को जनार्दन, 5 चक्र वाले को वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुबर, 9 चक्र वाले को नवयु और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्य में जीवन मुक्त हो जाता है। जो भगवान को वीणा, बंसी और गाना सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। जो पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है वही पूर्ण होती है। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अपने अंगों में स्पर्श करने से सारे रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।